जय भारती। नमस्कार। आज हम लोग भागवत गीता के अनुसार अहंकार, आत्मा और जीव का जो सूक्ष्म अंतर है उसको समझने का प्रयास करते हैं। तो आध्यात्मिक जीवन में एक प्रश्न जो सबको आता है कि मैं कौन हूँ। तो फिर ये आता है कि क्या मैं शरीर हूँ, क्या मैं मन हूँ, क्या मैं अहंकार हूँ, या इनके परे भी मैं कुछ हूँ। तो अब भागवत गीता जो है इन प्रश्नों का बहुत ही अत्यंत सूक्ष्म उत्तर देती है और हमें इनमें भेद करना सिखाती है। तो जैसे अहंकार जो है उसमें आप जो मिथ्या रूपी मैं है वह है, जीव जो है जो अनुभव कर रहा है, और आत्मा जो है वास्तविक रूप है। तो अब एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले अहंकार को समझते हैं। तो भागवत गीता के 3 अध्याय के 27वें श्लोक में श्लोक इस प्रकार है। प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वसा अहंकार विमूढ़ात्मा कर्तामहम् इति मन्यते। तो भगवान कहते हैं कि वास्तव में संपूर्ण कर्म सब प्रकार के प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं, तो भी जिसका अंतःकरण अहंकार से मोहित हो रहा है, ऐसा अज्ञानी मैं करता हूँ, वह इस तरह का मान्यता रखता है या मानता है। तो यहाँ पे इस श्लोक में भगवान ने समझाया है कि अहंकार तो वही है जो कहता है कि मैं करता हूँ, जबकि यह तो जो प्रकृति के जो त्रैगुण हैं उसके कारण ही ये सब कुछ हो रहा है। तो अहंकार से जो मोहित व्यक्ति है वो सोचता है मैं कर रहा हूँ। तो यही भ्रम है। तो अहंकार मिथ्या है और वो एक तरह का आपको एक गलत आइडेंटिटी दे रहा है। आपके जो मन, शरीर और कर्म से वो मैं में जोड़ रहा है, उससे अपने को आइडेंटिफाई कर रहा है और इसी को जोड़ लेने का काम अहंकार है। तो अब इसको जीव को देखते हैं। तो भगवान 15वें अध्याय के 7वें श्लोक में कह रहे हैं जीव के विषय में। मम वांशो जीवलोके जीवभूतः सनातना मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति। भगवान कह रहे हैं कि इस देह में यह सनातन जीवात्मा मेरा ही अंश है और वही इन प्रकृति में स्थित मन और 5 इंद्रियों को आकर्षित करता है। तो भगवान कह रहे हैं कि जीव वह है जो अनुभव करता है, सुख दुख, जन्म मृत्यु, है ना। और चूँकि जीव ईश्वर का अंश है, सनातन अंश है, और मन और इंद्रियों से जुड़कर वह संसार में मतलब इन 5 इंद्रियों और मन का वो आकर्षित करता है उन्हें, या उससे आप कह सकते हैं उससे जुड़ जाता है, या उनके साथ संघर्ष करता है, या उनके साथ जोड़ता है अपने आप को। तो जीव जो है वह अहंकार नहीं है, वह अहंकार से प्रभावित हो रहा है। तो यहाँ पे जीव के विषय में ऐसा भगवान ने कहा है कि जीव जो है मेरा ही अंश है, और जो मन और जो ये 5 इंद्रिय हैं इनसे वो आकर्षित होता है
और प्रभावित होता है, और इन्हीं के सहारे वो संसार में अपना जो कार्य है वो करता है या संघर्ष करता है। तो इसी चीज़ को हम लोग दूसरे अध्याय के 22वें श्लोक में देखते हैं कि तो भगवान दूसरे अध्याय के 22वें श्लोक में कहते हैं, वांसांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। तो भगवान कह रहे हैं कि जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्रों को ग्रहण करता है, वैसे ही जीवात्मा भी पुराने शरीर को त्याग कर दूसरे नए शरीर को प्राप्त कर लेती है। तो जीव की व्याख्या भगवान ने इस तरह किया है। अब हम लोग देखते हैं आत्मा के विषय में कि आत्मा के विषय में भगवान क्या कहते हैं। भगवान दूसरे अध्याय के 20वें श्लोक में जब आत्मा के विषय में कहना चाहते हैं वो इस तरह है, न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भविता वा न भूय अजो नित्यः शाश्वतं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। तो भगवान कह रहे हैं कि आत्मा किसी भी काल में भी न तो जन्मता है न तो मरता है, न यह उत्पन्न होकर फिर होने वाला है, क्योंकि अजन्मा है, नित्य है, सनातन है, पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी यह नहीं मारा जाता। तो आत्मा की जो व्याख्या है भगवान इस तरह कर रहे हैं कि आत्मा न तो जन्म लेती है न तो मरती है। वो नित्य है, शाश्वत है, अविनाशी है। शरीर नष्ट होता है, आत्मा कभी नष्ट नहीं होती। आत्मा केवल एक साक्षी है, न यह करती है, न बदलती है, न तो वो देखती है। अब इसी को 13वें अध्याय में 31वें श्लोक में भगवान इस तरह कहते हैं। तो भगवान इस श्लोक में ऐसा कह रहे हैं, अनादित्वात् निर्गुणत्वात् परमात्मायम् अव्ययः शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। भगवान कह रहे हैं कि हे अर्जुन, अनादि होने से और निर्गुण होने से यह अविनाशी परमात्मा शरीर में स्थित होने पर भी वास्तव में न तो कुछ करता है न तो कुछ किसी चीज़ में वो लिप्त होता है। तो यहाँ पे ईश्वर कह रहे हैं कि वह अनादि है, उसका अनादि है और निर्गुण है, और शरीर में रहते हुए भी न तो कर्म करता है न तो उससे बनता है। तो अब भगवान ने आत्मा के विषय में तो इस तरह कहा है। अब इसको इस तरह समझें कि जो है अब इन तीनों का जो आपसी संबंध है उसे समझने का प्रयास करते हैं कि आत्मा तो आपका जो वास्तविक या ओरिजिनल जो रूप है वो है शुद्ध चेतना। अब यही आत्मा शरीर और मन के साथ जुड़ती है तो वह जीव के रूप में अनुभव करती है। जब जीव शरीर से स्वयं को जोड़ लेता है तब अहंकार को उत्पन्न होता है। इसलिए आप कह सकते हैं आत्मा जो है वो सत्य है, जीव जो है वो अनुभव करता है जीव, और अहंकार जो है वो भ्रम है। अब इसको आप कह सकते हैं कि अभी तो समस्या है कि
भाई इस तरह का जो तीनों के बीच में ये भेद है, उसको साधारण आदमी कैसे समझे। तो भगवान जो है दूसरे अध्याय के 71वें श्लोक में कहते हैं, भगवान इस श्लोक में कहते हैं, विहाय कामान्य सर्वान् पुमांश्चरति निष्प्रह निर्मम निरहंकार स शांतिम अधिगच्छति। तो भगवान कह रहे हैं कि जो पुरुष संपूर्ण कामनाओं को त्याग कर ममता रहित, अहंकार रहित और स्पृहा रहित हुआ विचरता है, वही शांति को प्राप्त करता है और वह शांति को प्राप्त है। तो भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कि समस्या जो है वो संसार नहीं है। समस्या जो है यह जो गलत पहचान है, अहंकार का जो गलत पहचान है, जिसके कारण हम इस शरीर को मैं मान लेते हैं और तब दुख होता है। जब तक मतलब आप जीव के रूप में जीते हैं तो कर्म और कर्म फल का चक्र चलेगा, और जब आप आत्मा के रूप में हैं तो मुक्ति हो जाती है। तो भगवान कहते हैं कि जो निरअहंकार हो जाता है वही शांति को प्राप्त करता है। तो सबसे संपूर्ण जो है, सबसे जो आवश्यक है वह है निरअहंकार होना और निर्मम, मतलब कोई ममता नहीं, निर्मोही होना। यह आवश्यक है कि आपको ममता रहित होना है, अहंकार रहित होना है और स्पृहा रहित होना है। तो यही है, आशा है ये चीज़ समझे होंगे। अहंकार जो है वो कर्ता भाव है, वो भी मिथ्या कर्ता भाव है, झूठा मैं है। जीव जो है वो अनुभव कर रहा है इंद्रिय करणों के से, और आत्मा जो है शुद्ध नित्य चेतना है। तो यही समझना है कि यदि आप निरहंकार हो गए, निर्मम हो गए, तो आप मुक्ति पा सकते हैं। तो आशा है ये आपको अच्छा लगा होगा। नमस्कार, जय भारत।